नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 20 करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीट, सीटेट, ईएमआरएस, केवीएस में निकलने वाली पोस्ट के लिए, एनवीएस की सभी पोस्ट के लिए, बी ट्रिपल एस की सभी पोस्ट के लिए। साथियों, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। मित्रों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनईपी पर आधारित काका सीरीज 20 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 381 who will interact and facilitate each school complex cluster as a unit। प्रत्येक स्कूल परिसर या क्लस्टर को एक इकाई के रूप में कौन बातचीत करेंगे और सुविधा प्रदान करेंगे। मतलब कि एक यूनिट के रूप में स्कूल परिसर या क्लस्टर को कौन है वो बातचीत करके सुविधाएं प्रदान करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ए एंड बी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है आपस में बातचीत करेंगे और स्कूल परिसर या क्लस्टर को एक इकाई के रूप में सुविधा प्रदान करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 382, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन रनिंग स्मॉल स्कूल्स। छोटे विद्यालयों के संचालन में क्या जटिलताएं हैं। The deployment of teachers and the provision of critical physical resources are difficult। B option है। Teachers often teach multiple grades at a time, covering multiple subjects with no prior background। Key areas such as music, arts, and sports are not taught, and also lab and sports equipment and library books are simply not available। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। स्मॉल स्कूल को चलाने में कौन कौन सी जटिलताएं आती हैं, कौन सी मुश्किलें आती हैं, सभी ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला है द डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स एंड द प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल फिजिकल रिसोर्सेज आर डिफिकल्ट। मतलब कि शिक्षक लगाना मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक लगाने पड़ेंगे, तो शिक्षक लगाना मुश्किल हो जाएगा। साथ में क्रिटिकल फिजिकल रिसोर्सेज है उनको उपलब्ध करवाना भी मुश्किल होगा। साथ में बी ऑप्शन है टीचर्स ऑफन टीच मल्टीपल ग्रेड्स एट ए टाइम। ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि छोटे विद्यालयों में एक टीचर होता है और एक टीचर कई सारी कक्षाओं को पढ़ाता है। एक समय में कई सारी कक्षाओं को उसको देखना होता है, पढ़ाना होता है। और इसके साथ में कवरिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स विद नो प्रायर बैकग्राउंड। मतलब कि शिक्षक है उसका पुराना बैकग्राउंड इस तरीके का रहा नहीं है, उसने पहले ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करी है। जैसे कि सारे सब्जेक्ट है, कम से कम विद्यालय में 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उसका बैकग्राउंड है वो 1-2 सब्जेक्ट में हो सकता है, पाँचों सब्जेक्ट का बैकग्राउंड उसका नहीं रहा होगा। तो उसको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं जो उसने खुद ने कभी नहीं पढ़े हैं। तो ये एक जटिलता रहती है, मुश्किल रहती है। और सी ऑप्शन दिया गया है की एरियाज सच एज म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स आर नॉट टॉट। मतलब कि ये सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते। इसके साथ में लैब और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वो उपलब्ध नहीं रहते, लाइब्रेरी बुक्स हैं वो भी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। तो ये सभी मुश्किलें हैं छोटे विद्यालयों को चलाने के लिए होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 383। How does isolation of small schools have a negative impact on the teaching learning process and education। छोटे विद्यालयों के पृथक्करण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षा पर किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि छोटे स्कूल हैं वो गाँव में खोल दिए जाते हैं और उनको अगर आइसोलेट रखा जाएगा तो कौन कौन सी दिक्कतें होंगी, क्या परेशानी होंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षा पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं ऐसे विद्यालयों को अगर अलग थलग कर दिया जाएगा। Small schools present a systemic challenge to governance and management। The increase in the number of small schools present challenges in aligning administrative structures or integrating schools into the Samagra Shiksha scheme। Teachers work best in communities and teams, and so do students। Small schools also present challenges for this। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव।
सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। स्मॉल स्कूल्स प्रेजेंट ए सिस्टमिक चैलेंज टू गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, मतलब कि विद्यालयों को संचालन और प्रबंधन में मुश्किल होती है। इसके साथ में द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल स्कूल्स प्रेजेंट चैलेंजेज इन अलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इन पर प्रबंधन करना या जो प्रशासनिक संरचना है उसमें मुश्किल होती है, उसको जोड़ने में मुश्किल होती है। इसके साथ में इंटीग्रेटिंग स्कूल्स इनटू द समग्र शिक्षा स्कीम, जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसके तहत इनको जोड़ने में मुश्किलें आती हैं। इसके साथ में टीचर्स वर्क बेस्ट इन कम्युनिटीज एंड टीम्स, मतलब कि शिक्षक है वो एक टीम में या कम्युनिटीज के साथ में कार्य करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। इसके साथ में बच्चे भी इसी तरीके की समस्याएं वो फेस करते हैं। स्मॉल स्कूल्स ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर दिस, मतलब कि छोटे विद्यालय हैं इन सभी समस्याओं को फेस करते हैं। तो छोटे विद्यालय हैं उनको चलाना मुश्किल होता है और शिक्षा या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मुश्किलें पैदा होती है, नेगेटिव इफेक्ट उसके होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 384। व्हाट कैन बी एन ऑप्शन इन सिंगल टीचर स्कूल्स? This option should be adopted judiciously and only if there is no impact on children's access to schools. एकल शिक्षक विद्यालयों में क्या विकल्प हो सकता है? इस विकल्प को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया जाना चाहिए और तभी जब बच्चों की स्कूलों तक पहुंच पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऑप्शन देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन वन टीचर इन स्मॉल स्कूल्स, पोस्टिंग ऑफ मल्टी टैलेंटेड टीचर्स इन स्मॉल स्कूल्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स, और डी है ओपनिंग ऑफ स्मॉल स्कूल्स। तो एकल शिक्षक विद्यालयों में क्या विकल्प हो सकता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स, मतलब कि विद्यालयों को समग्र करना, समन्वय करना, विद्यालयों को जोड़ना, एक ही विद्यालय में कई सारे विद्यालयों को मर्ज कर देना, ये क्या कहलाएगा? कंसोलिडेशन कहलाएगा। एकल शिक्षक विद्यालयों में क्या विकल्प हो सकता है? कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स हो सकता है, मर्जिंग ऑफ स्कूल हो सकता है, विद्यालयों को जोड़ा जा सकता है क्योंकि एक शिक्षक है वो एक से ज्यादा कक्षाओं को पढ़ाएगा या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उसको मुश्किलें होंगी, इस प्रकार का उसका बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। तो एकल विद्यालय है उनको जोड़ करके, मर्ज करके और कई सारे विद्यालयों को एक साथ में जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या है कि शिक्षक ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं। परंतु ये कब किया जा सकता है? इस प्रकार के विकल्प को अपनाया जाना चाहिए कब? इस प्रकार के विकल्प को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ में क्या चीज का ध्यान रखना होगा कि ये आप अगर कर रहे हैं तो विद्यालयों में पहुंच है वो निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्जिंग आपने इस प्रकार से कर दी कि कॉलोनी से या बच्चों के लिए वो एसेसिबल नहीं हो, बच्चे वहां पहुंच नहीं पाए, तो ये मर्जिंग है या कंसोलिडेशन है वो बेकार हो जाएगा। तो आप जुडिशियली या विवेकपूर्ण तरीके से मर्जिंग करिए। एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं उनको आप मर्जिंग कर सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये मर्जिंग है या कंसोलिडेशन है वो विवेकपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, जहां पर बच्चों की पहुंच है वो निश्चित हो सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स। अगला सवाल देख लेते हैं 385। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स वुड बी टू एंश्योर दैट इन एवरी स्कूल। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। अपॉइंटमेंट, शेयरिंग ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर्स, trained social workers and teachers to teach all subjects. Second point है availability of adequate resources such as a library, science labs, computer labs, skill labs, playgrounds, sports equipment and facilities, etc. A sense of community is built to overcome the isolation of teachers, students and schools. विद्यालयों के समेकन के पीछे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विद्यालय में तो समेकन यानी कि कंसोलिडेशन अगर आप स्कूल का कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट है इसके लिए ठीक हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स के लिए आपको क्या चीज इंश्योर करनी होगी? अपॉइंटमेंट ऑब्लिक शेयरिंग ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर्स, ट्रेंड सोशल वर्कर्स एंड टीचर्स टू टीच ऑल सब्जेक्ट, मतलब कि आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो काउंसलर या ट्रेंड सोशल वर्कर या टीचर आप नियुक्त करेंगे जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा सके। इसके साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज ए लाइब्रेरी वहां पर होनी चाहिए, साइंस लैब होनी चाहिए,
कंप्यूटर लैब वहाँ पर हो, स्किल लैब हो, प्लेग्राउंड्स हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो और सभी सुविधाएँ बच्चों को जो चाहिए होती हैं वो कंसोलिडेशन वाले विद्यालय में होनी चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है सेंस ऑफ कम्युनिटी इज बिल्ट टू ओवरकम द आइसोलेशन ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स। यानी कि एक समुदाय का भाव वहाँ पर होना चाहिए जिससे शिक्षक है वो अपने आप को अलग महसूस नहीं करे, बच्चे आइसोलेशन महसूस नहीं करें और विद्यालय है उनको आइसोलेट रख के रिसोर्सेज से दूर नहीं रखा जा सके। तो ये सेंस होना चाहिए कि एक विद्यालय में कोई एक रिसोर्स है, दूसरे विद्यालय में दूसरा रिसोर्स है, तो उन सभी को मर्ज करके और रिसोर्सेज को उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो एक समुदाय की भावना है वो डेवलप होनी चाहिए मर्जिंग करते समय, कंसोलिडेशन करते समय। अगला सवाल देख लेते हैं 386। एट व्हाट स्टेज विल एन इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोनोमस यूनिट बी इम्प्लीमेंटेड dedicating all best decision making to improve the governance of the school education system within each group of schools including principals, teachers, other stakeholders। प्राचार्यों, शिक्षकों, अन्य हितधारकों सहित स्कूलों के प्रत्येक समूह के भीतर स्कूली शिक्षा प्रणाली के शासन में सुधार के लिए सभी सर्वोत्तम निर्णय लेने को समर्पित करते हुए एक एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई किस चरण तक लागू की जाएगी। मतलब कि एक इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोनोमस यूनिट है, कंसोलिडेटेड यूनिट है, वो कौन से स्तर तक लागू करनी चाहिए। फाउंडेशनल स्टेज ओनली, सेकेंडरी स्टेज ओनली, फाउंडेशनल स्टेज टू द सेकेंडरी स्टेज और डी ऑप्शन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट स्टेज ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा फाउंडेशनल स्टेज टू द सेकेंडरी स्टेज। मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के और सेकेंडरी स्टेज तक इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोनोमस यूनिट है वो तैयार होनी चाहिए। ये कौन सी कक्षा तक होनी चाहिए, फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के और सेकेंडरी स्टेज तक होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 387। By when the challenges of consolidation or grouping of schools will be overcome by the state, union territory governments by adopting innovative and rational mechanisms। नवोन्मेष एवं युक्तिकरण तंत्र बनाकर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा स्कूलों के समेकन या समूहीकरण की चुनौतियों को कब तक दूर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025, 2030, 2035, 2040। यानी कि कंसोलिडेशन और ग्रुपिंग करना है। एनईपी 2020 में फोकस किया गया है, एक रास्ता बताया गया है कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो सके उसके लिए विद्यालयों को जोड़ा जाएगा, कंसोलिडेशन किया जाएगा, ग्रुपिंग की जाएगी। तो ये समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कंसोलिडेशन में कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं, इन समस्याओं को इनोवेटिव और रेशनल मैकेनिज्म अपना करके कब तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है एनईपी 2020 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 2025। यानी कि ये कार्य योजना 2025 तक अपना ली जाएगी जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं वो नवोन्मेष और युक्ति संगत तंत्र बना करके और जो चैलेंजेज आते हैं ग्रुपिंग के या कहना चाहिए कि कंसोलिडेशन के विद्यालयों को कंसोलिडेशन की जो समस्याएं हैं उनको 2025 तक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो सॉल्व कर लेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2025। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 388। A possible system structure of an integrated semi-autonomous unit is called a school complex in which all the lower class schools of the locality including the Anganwadi coming within the radius of how many kilometers will be connected to the secondary school complexes। एक एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई की संभावित प्रणाली संरचना को स्कूल परिसर कहा जाता है। इसको क्या बोला है, स्कूल परिसर बोला है, जिसमें कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले आंगनवाड़ी सहित मोहल्ले के सभी निम्न श्रेणी के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय यानी कि स्कूल परिसर से जोड़ा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि विद्यालयों को जोड़ने के लिए एकीकृत अर्ध स्वायत्त इकाई की संभावित प्रणाली संरचना को क्या कहा जा रहा है, स्कूल परिसर कहा जा रहा है। और इस स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी है, साथ में छोटे स्कूल है वो शामिल किए जाएंगे। मतलब कि सभी छोटे विद्यालय है, निम्न श्रेणी का मतलब है कि छोटे विद्यालय है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और इन सभी को मिला करके माध्यमिक विद्यालय जिसको क्या कहा जाएगा, स्कूल परिसर या कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा।
वो कितने किलोमीटर के दायरे के सारे विद्यालय हैं उस माध्यमिक विद्यालय में मर्ज हो जाएंगे या उसमें कंसोलिडेट हो जाएंगे। 11 टू 15 किलोमीटर्स, 0 टू 1 किलोमीटर, 20 टू 30 किलोमीटर्स, 5 टू 10 किलोमीटर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 5 टू 10 किलोमीटर्स। मतलब कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के जो भी विद्यालय होंगे, आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल होगी, और छोटे विद्यालय हैं, इन सभी स्कूल को किसमें शामिल कर दिया जाएगा? माध्यमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, या उसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, जिसको इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोनोमस यूनिट बोल रहे हैं, और इसको नाम दिया गया है, स्कूल परिसर नाम दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 5 टू 10 किलोमीटर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 389। Which education commission first suggested about school campus cluster which could not be implemented? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। किस शिक्षा आयोग ने सबसे पहले स्कूल कैंपस या क्लस्टर के बारे में सुझाव दिया था जिसे लागू नहीं किया जा सका? मतलब कि कौन से कमीशन ने ये बात बताई थी कि स्कूलों को क्लब किया जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, स्कूल कैंपस बनाने चाहिए, क्लस्टर बनाने चाहिए, परंतु वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए 2020 में फोकस किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, राधाकृष्णन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, मुदालियर कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, कोठारी कमीशन। और डी है एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो कौन से एजुकेशन कमीशन ने स्कूल कैंपस या क्लस्टर बनाने के लिए सुझाव दिया था जिसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। कोठारी कमीशन ने यह अभिशंसा की थी। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कोठारी कमीशन का एक बहुत बड़ा स्थान है, जिसने बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सलाहें दी थी, जिसमें स्कूल कैंपस या क्लस्टर बनाने के लिए सुझाव दिया गया था। उसको लागू नहीं कर पाए थे, परंतु एनईपी 2020 में इसको शामिल कर लिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, कोठारी कमीशन जिसको बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 390। व्हाट इज द एम ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्सेज क्लस्टर? स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? इफेक्टिव फंक्शनिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स इन द क्लस्टर। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी। सभी जरूरी हो जाएंगे। इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए क्लस्टर जरूरी हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप के लिए भी जरूरी हो जाएंगे, गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए जरूरी हो जाएंगे। तो सभी रिसोर्सेज को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये क्लस्टर है या कॉम्प्लेक्सेज हैं वो जरूरी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी। अगला सवाल देख लेते हैं 391। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप ए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल परिसर क्लस्टर स्थापित करने का लाभ है? इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, देयर इज ए गुड प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर प्राइवेट ट्यूशंस, टीचर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, पेरेंट्स आर फैसिलिटेटेड टू लॉन्च कंप्लेंट्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लस्टर बनाने में इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा ए, इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। मतलब कि इस तरीके के क्लस्टर बनाने पर जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। बाकी सभी चीजों के साथ में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए सपोर्ट किया जा सकता है क्लस्टर के माध्यम से या परिसर के माध्यम से। जो क्लस्टर बनाए जाएंगे, जो मर्जिंग की जाएगी, एक ग्रुप बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड स्कूल परिसर है वो बनाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और अगला सवाल देख लेते हैं 392। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग लार्जर कम्युनिटीज ऑफ स्कूल्स? स्कूल लीडर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्ट स्टाफ, पेरेंट्स एंड लोकल सिटीजन्स। स्कूलों, स्कूल लीडर, शिक्षकों, छात्रों, सहायक कर्मचारियों, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े समुदायों के निर्माण का क्या लाभ है? यहाँ पर कम्युनिटीज तैयार की जा रही है, स्कूल कम्युनिटी तैयार की जा रही है। तो वहाँ पर स्कूलों, स्कूल लीडर्स है, शिक्षकों, छात्रों, सहायक कर्मचारियों, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के लिए क्या लाभ प्राप्त होंगे उस बड़े समुदाय में? ऑप्शन देख लेते हैं। पीपल कैन पुट ऑब्स्टेकल इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन,
to make the school education system resource efficient, dynamic and empowered, globalization of school education, making schools a resource of income. तो लार्जर कम्युनिटी बनाने में स्कूल्स हैं, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्ट स्टाफ, पेरेंट्स और लोकल सिटीजन के लिए क्या लाभ होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू मेक द स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिसोर्स एफिशिएंट, डायनेमिक एंड एम्पावर्ड। ये सभी चीजें की जा सकते हैं कम्युनिटी के रूप में, विद्यालयों को जोड़ करके। यहाँ पर मर्जिंग नहीं है, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या एक कम्युनिटी के रूप में उनको खड़ा करना है। तो आसपास के विद्यालय हैं उनको कम्युनिटी के रूप में तैयार किया जाएगा, तो वहाँ पर रिसोर्स हैं वो एफिशिएंटली काम लिए जा सकते हैं और विद्यालयों को डायनेमिक बनाया जा सकता है, एम्पावर्ड किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू मेक द स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिसोर्स एफिशिएंट, डायनेमिक एंड एम्पावर्ड। साथियों नया सवाल देख लेते 393, हु विल डेलीगेट अथॉरिटी टू द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर विच विल फंक्शन एज ए सेमी ऑटोनोमस यूनिट। स्कूल परिसर या क्लस्टर को अधिकार कौन सौंपेगा जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा? डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डीएसई, जनरल एजुकेशन काउंसिल जीईसी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डीएसई। डीएसई है वो एक अथॉरिटी के रूप में कार्य करेगा जहां पर जो स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर बनाए जा रहे हैं उसको सेमी ऑटोनोमस यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार देगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डीएसई। क्वेश्चन नंबर 394, हाउ विल द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बी गिवन सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी बाय डीएसई? डीएसई द्वारा स्कूल परिसर या क्लस्टर को महत्वपूर्ण स्वायत्तता कैसे दी जाएगी? टू इनोवेट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशन, टू एक्सपेरिमेंट विद पेडागोजीज, करिकुलम एटसेट्रा, while adhering to the National Curriculum Framework NCF and State Curriculum Framework SCF, D, all the above। तो यहाँ पर डीएसई द्वारा स्कूल परिसर या क्लस्टर को महत्वपूर्ण स्वायत्तता है वो कैसे प्रदान की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। इन सभी तरीके से उसको महत्वपूर्ण स्वायत्तता है वो प्रदान की जा सकती है। पहला तरीका क्या है? टू इनोवेट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है वो दिया जा सकता है। इसके साथ में टू एक्सपेरिमेंट विद पेडागोजीज एंड करिकुलम, मतलब पेडागोजी शिक्षण विधियां हैं और जो पाठ्यक्रम है उसको क्या किया जाएगा, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है। और सी ऑप्शन हो जाएगा, वाइल एडेरिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ में ये सब चीजें शामिल की जाएंगी एंड स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाते समय भी ये पेडागोजीज और करिकुलम के एक्सपेरिमेंट है वो लागू किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 395, व्हाट विल स्कूल्स डू अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन डीएसई? इस संगठन डीएसई मतलब कि डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के तहत स्कूल क्या करेंगे? स्कूल्स विल बी गेन स्ट्रेंथ, दे विल बी एबल टू एक्सरसाइज ग्रेटर फ्रीडम, they will contribute towards making the complex more innovative and responsive. Therefore, DSE focuses on improving the overall system effectiveness. डीएसई के तहत स्कूल हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑल, मतलब कि सभी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे। स्कूल्स विल बी गेन स्ट्रेंथ, मतलब कि डीएसई के तहत सभी विद्यालय हैं वो एक ताकत प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इसके साथ में दे विल बी एबल टू एक्सरसाइज ग्रेटर फ्रीडम, उनको स्वायत्तता भी मिलेगी, उनको फ्रीडम मिलेगा। सी में बताया गया है दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द कॉम्प्लेक्स मोर इनोवेटिव एंड रिस्पॉन्सिव, जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो ज़्यादा अन्वेषणकारी होंगे या इनोवेटिव होंगे और रिस्पॉन्सिव भी होंगे। और डी ऑप्शन हो जाएगा, देयरफॉर डीएसई फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल सिस्टम इफेक्टिवनेस, मतलब कि ओवरऑल सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए वो फोकस करने में मदद कर सकता है डीएसई। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो फोकस कर सकता है ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, प्रभावशीलता को बनाने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल हो जाएगा, सभी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 396, टू डेवलप ए कल्चर ऑफ वर्किंग ऑन ए प्लान which includes both short term and long term action plan through which system it will be developed। किसी योजना पर कार्य करने की संस्कृति विकसित करना जिसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की कार्य योजना शामिल हो,
उसे किस प्रणाली के माध्यम से विकसित किया जाएगा? स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डीएसई, स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क एससीएफ और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टू डेवलप ए कल्चर ऑफ वर्किंग ऑन ए प्लान which include both short term and long term action plan through which system it will be developed। कौन से सिस्टम के द्वारा ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है उनको एक्शन प्लान के रूप में कार्य करने में मदद कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है, स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो एक्शन प्लान होते हैं इनको लागू करके एक वर्किंग कल्चर है। किसी भी प्लान पर कार्य करने के लिए एक वर्क कल्चर डेवलप किया जा सकता है। किसके माध्यम से? स्कूल कॉम्प्लेक्सेज के माध्यम से, क्लस्टर्स के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 397। एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स विल फॉर्म द बेसिस ऑफ विच प्लान्स? एसडीपी स्कूल विकास योजनाएं किन योजनाओं का आधार बनेंगी? स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स, एससीडीपीज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क एससीएफ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल डेवलपमेंट प्लान है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल होंगी, कौन से प्लान शामिल होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स है यानी कि एससीडीपी शामिल होंगी किसमें? स्कूल डेवलपमेंट प्लान में होंगी, क्योंकि यहाँ पर स्कूल डेवलपमेंट प्लान है विद्यालय के लिए होगा जिसको लागू किया जाएगा किसके आधार पर? क्लस्टर के लेवल पर लागू किया जाएगा और वो क्लस्टर लेवल के प्लान को क्या बोल रहे हैं? एससीडीपी बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स एससीडीपीज। Move to question number 398. Who will prepare the school complex cluster development plan SCDP which will be made publicly available? स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान एससीडीपी कौन तैयार करेगा जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा? स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी एससीएमसी, द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, बोथ ए एंड बी, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी एससीएमसी है, साथ में प्रिंसिपल्स टीचर्स जो कॉम्प्लेक्स में शामिल है वो क्या तैयार करेंगे? एससीडीपी तैयार करेंगे। और एससीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान है जो कि सारे विद्यालय हैं उनके लिए तैयार करेगा और वो एक यूनिट के रूप में होगा, एक यूनिट के रूप में क्लस्टर काम कर रहा है। ये यूनिट किसके लिए प्लान तैयार करेगी? एसडीपी तैयार करेगी। एसडीपी है वो विद्यालय के लिए होगा, इंडिविजुअल विद्यालय के लिए होगा। एसडीपी का मतलब है स्कूल डेवलपमेंट प्लान है और ये प्लान है वो तैयार किया जाएगा समग्र रूप से एससीडीपी के रूप में तैयार किया जाएगा। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सभी हैं वो मिलकर के एससीडीपी तैयार करेंगे जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 399। द एससीडीपी प्लान्स विल इंक्लूड। तो कौन कौन से पॉइंट एससीडीपी में शामिल होंगे उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं कौन से पॉइंट ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्कूल कल्चर इनिशिएटिव्स, टीचर डेवलपमेंट प्लान्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स। स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान एससीडीपी योजना में शामिल होंगे कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल होंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब कि तीनों पॉइंट हैं वो एससीडीपी में शामिल होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज को शामिल किया जाएगा, लर्निंग रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज है उनको भी शामिल किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स कोई है उनको लागू किया जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लागू किया जाएगा और स्कूल कल्चर इनिशिएटिव्स है वो भी शामिल होंगे। साथ में ही टीचर डेवलपमेंट प्लान्स कोई तैयार किए जा रहे हैं वो भी लागू होंगे और लास्ट में हो जाएगा एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो एससीडीपी है वो एक यूनिट के माध्यम से कार्य करेगा जो कि इंडिविजुअल विद्यालयों को इन सभी रिसोर्सेज को उपलब्ध करवाएगा। तो एससीडीपी में ये सब चीजें शामिल करके और इंडिविजुअल विद्यालय को मदद की जा सकती है कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर इंक्लूडेड इन द एससीडीपी प्लान। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 20 का अंतिम क्वेश्चन 400। व्हाट विल स्कूल्स डेवलप विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर एसएमसीज? एसएमसी की भागीदारी से विद्यालयों में क्या विकसित किया जाएगा?
स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स SCDPs, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC, स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF। SMC की भागीदारी से विद्यालयों में क्या विकसित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर क्लस्टर लेवल पर SCDP तैयार होगा और विद्यालय लेवल पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भागीदारी से क्या तैयार किया जाएगा? स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, SDP तैयार किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि SDP। इस तरीके से फ्रेंड्स NEP पर आधारित काका सीरीज 20 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 400 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि पुरानी परीक्षा में NEP पर आधारित क्वेश्चन हैं वो भर भर के पूछे गए, जैसे कि PRT, TGT, PGT, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, AC, DC, इन KVS, NVS, DSSB, रीट, CTET के लिए भी ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके कंप्लीट सिलेबस को घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा सिलेबस मिलना मुश्किल होता है। नॉलेज मंडली ने सारे सिलेबस को कवर करने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू।